और कुछ मुख्तलिफ जो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज, वो सितंबर में यूएन असेंबली के अंदर इजराइल को एज ए देश का दर्जा दे देंगी। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स लाइक पीस नाउ कॉल्ड द सेटलमेंट अप्रूवल डेडली फॉर पीस प्रोस्पेक्ट्स। मतलब अगर ये प्रोजेक्ट अगर हो जाता है तो मतलब ये कि वेस्ट बैंक के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर एक मतलब जो एक शांति की उम्मीद की जा रही है वो शायद धुंधली होती नजर आ रही है। आपको यहां पर बता दें, ओवर 7 लाख इजरायली सेटलर्स आर लिव इन द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम। मतलब 7 लाख से भी ज्यादा जो इजराइल के जो इलीगल सेटलर्स हैं वो वेस्ट बैंक के अंदर रहते हैं और ईस्ट जेरूसलम में रहते हैं। बोथ कैप्चर्ड बाय इजराइल इन द 1967 वॉर। और इन दोनों ही जगहों को इजराइल ने 1967 में जब अरब वॉर हुआ था तो उसमें उसने कैप्चर कर लिया था, कब्जा कर लिया था। द इंटरनेशनल कम्युनिटी ओवरवेलमिंगली कंसीडर्स दीज सेटलमेंट्स इलीगल अंडर इंटरनेशनल लॉ, अंडर यूनाइटेड नेशंस लॉ। मतलब और जो कंट्रीज है वो बराबर इस चीज के लिए मुखालफत कर रही हैं कि जो इवन जो प्रोजेक्ट है ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब ये कि आप जो कब्जाई हुई जमीन है वहां पर मतलब ये कि अपने यहूदी लोगों को आप बसा रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। आप पीस के बारे में भी बात करना चाहते हैं, आप ये भी चाहते हैं कि हमास को आप इलेमिनेट कर दें, उसको डिसआर्म कर दें, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि मतलब जो यहूदी जो इलीगल सेटलर्स हैं उनकी बस्तियां बढ़ती रहें। रोज मैं आपको अपनी खबरों में मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल की तरफ से बराबर जो इजराइल की जो हुकूमत है उसके जो नागरिक हैं यानी जो इलीगल सेटलर्स हैं वो फिलिस्तीनियों की जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। फिलिस्तीनियों के जो और मतलब ये है कि जो जानवर हैं उनको या तो मार देते हैं या मतलब ये है कि कब्जा करके वो ले जाते हैं, किडनैप करके ले, और इसके साथ में उनकी खेती बाड़ी को भी वो बहुत डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब इसके बाद में आगे क्या होगा अगर ये इवन प्रोजेक्ट अगर अमली जामे में आ जाता है तो ब्यूरोक्रेटिक स्टेप्स रिमेन बट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क वुड could begin within months and housing construction could start within a year। अगर ये प्रपोजल अगर पास हो जाता है तो मतलब ये एक साल के अंदर अंदर ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू हो जाएगा। ये इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच ये उसने कहा है। दूसरी तरफ गजा की बात कर लेते हैं, दूसरी खबर के बारे में, दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। Gaza is facing a sharp rise in skin diseases as extreme heat and severe shortage of drinking water put residents at risk। मतलब यह है कि पानी की कमी की वजह से, खाने की कमी की वजह से गजा के अंदर लोग स्किन डिसीज से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं और यही वजह है कि गजा के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है लोगों के अंदर। किसी को मतलब चिकन पॉक्स निकल रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को एलर्जी हो रही है। तो ये सब